चलिए फ्रेंड, आज हम लोग लेकर के आए हैं अको ज्ञान टेक में 18 नंबर सवाल से हम आज भी 18 को क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, कम से कम 15। चलिए शुरू करते हैं हम 18 नंबर क्वेश्चन सवाल से। देखिए 18 नंबर मेरा सवाल क्या कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, जैसे कि 5, 10, 17, 26, 37 और 37 के बाद क्या है, वाट है। तो वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आएगा। चलिए देखिए 5 को अगर हम क्या करते हैं तो 5 को ऐसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर जोड़ 1। तो 5 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 5 है, 10 है, 17 है, 26 है, उसके बाद 37 है और उसके बाद वाट है। तो 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं। तो 2 दूनी 4, 1 5 हो गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं। तो 3 3 9, 1 10 हो गया। इसी तरह हम इसको 4 का स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं। तो 4 चौका 16, 1 17। इसी तरह से 5 का स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं। तो 25 25 1 26 हो गया। इसी तरह 6 का स्क्वायर, इसी तरह 7 का स्क्वायर करके प्लस 1 कर दीजिए। तो 7 49 जोड़ 1 तो 50 हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 18 का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए 19 नंबर सवाल क्या कह रहा है, निम्नलिखित श्रृंखला में से प्रश्नवाचक के चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। तो 28 है, 14 है, फिर 14 है, 28 और 112 है और वाट है। देखिए 28 को अगर हम 28 को क्या करिए तो 1 से गुना, देखिए 28 है, उसके बाद 14 है, उसके बाद फिर 14 है, उसके बाद फिर 28 है, उसके बाद 112 है, उसके बाद वाट है। तो 28 को हम अगर 0.5 से मल्टीपल करते हैं तो इसका आंसर कितना आता है, 14 आता है। ठीक है, अगर 14 को हम देखिए 0.5 है, इसका दुगुना कर दीजिए तो 1 हो गया। 1 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 14 ही होगा। ठीक है, फिर अगर हम 14 को 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 14 दूनी 28 होता है। अगर हम 28 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए 3 नहीं 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 दूना 2 हो गया। अब 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 28 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 28 दूनी 56 दूनी 112 हो जाएगा। अगर हम 112 को 4 गुना 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 10 का 0 हाथ में 1, 8 1 8 1 9, 8 1 8 तो 890 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 890 ऑप्शन नंबर कितना में है, 890 ऑप्शन नंबर नहीं है। देखिए तो 8 दूनी 16 का 6 हाथ में 1, 8 1 8 1 9 होगा। देखिए 896 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। देखिए 8 दूनी 10 हम ऐसे जोड़ लेते हैं, 8 दूनी 10 हम मल्टीपल कर दिए थे, मल्टीपल नहीं ऐड कर दिए थे। 8 दूनी 10 का 0 लिख देते। 8 दूनी 16 का 6 ना होता है तो 896 हो जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए 20 नंबर सवाल, अगर आप लोग अभी तक इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं अको ज्ञान टेक को तो सब्सक्राइब करिए। और मेरा प्ले स्टोर पे अको ज्ञान टेक का एप्लीकेशन भी आ चुका है, वहाँ से आप लोग प्ले स्टोर में जा कर के डाउनलोड कर दीजिए, यानी तो लिंक हम प्ले डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। चलिए अब कह रहा है कि 20 नंबर सवाल कह रहा है 11, 16, 23, 34 और 47 और वाट के स्थान पे क्या हो जाएगा। तो देखिए इस जब भी नंबर सीरीज या कोई भी इस टाइप में सवाल है तो आप लोग ऐसे करके लिख लीजिए 11, 16, 16 के बाद 23, 23 के बाद 34, 34 के बाद 47, 47 के बाद वाट है। तो इसको 11 देख लीजिए, 11 से कितना बढ़ रहा है तो 5 बढ़ रहा है। तो 11 से कितना बढ़ रहा है तो 5 बढ़ रहा है। 11 से कितना बढ़ रहा है तो 5 बढ़ रहा है, 5। अब देखिए 4 3 7 बढ़ रहा है, 7 बढ़ रहा है तो 7। अब देखिए 7 4 11 बढ़ रहा है। तो 11 क्या अभाज्य संख्या बढ़ रहा है। तो 11 के बाद अभाज्य संख्या की संख्या कितना है, 13। 13 के बाद अभाज्य संख्या 14 नहीं है, 15 नहीं है, 16 नहीं है। 16 के बाद 17 क्या अभाज्य संख्या है तो 17 जोड़ दीजिए। 7 7 14 4 हाथ में 4 1 5 1 6 64 हो जाएगा। तो 64 ऑप्शन नंबर
डी हो जाएगा। 20 का कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर। चलिए अब हम 21 नंबर सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए 21 नंबर सवाल क्या कह रहा है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आ जाएगा। तो 16, 20, 14, 18, 12 वाट है। तो देख लीजिए 16 से 2 घट गया, 2 से 2 घट गया। देखिए यहाँ पे भी बना सकते हैं, इसको लिख लीजिए 16, 20, 14, 18, 12, यहाँ पे आ जाएगा वाट आ जाएगा। तो देखिए इसको हम 16 से 2 घटाएंगे 14, -2 हो जाएगा। 14 से 2 घटाएं तो -2 तो हो जाएगा 12। 20 में से 2 घटाए -2 तो 18। 18 में से अगर 2 घटेगा, 18 में से 2 घटेगा तो 18 में से 2 घटेगा तो 16 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 16, ऑप्शन नंबर कितना में है, ए में है। इस तरह से भी बना सकते हैं और एक यह दूसरा टाइप से भी, ऐसे भी आप लोग सोच सकते हैं। देखिए टाइप सेकंड क्या है, 16 देख लीजिए इस सेट 16, 20, 14, 18 और 12। 16 + 4 -6 + 4 -6 और फिर +4 तब 12 और 4 16 हो जाएगा। तो 12 4 16 आंसर। इसको हम दो टाइप से बना सकते हैं। चलिए अब हम 22 नंबर सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए 22 नंबर मेरा सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि वाट के स्थान पे कौन सा चिन्ह आएगा। तो 22 नंबर के देखिए 14 है, 14, 20, 30, 44, 62 है। तो 14, 6, 20 और 10 30। तो 6 4 10 फिर 4 बढ़ेगा। देख लीजिए 14, 20, 30, 44, 62 वाट है। देखिए पेन का कुछ बढ़ा हुआ है, पेन मोटा लिखा रहा है। चलिए अब ठीक है, देख लीजिए ये 14 से 6 बढ़ जाएगा। अब ये 20 10 30 10 बढ़ रहा है, ये +14 बढ़ रहा है। देखिए 4 4 बढ़ रहा है तो ये 18 बढ़ेगा, +18। ये 18 4 कितना होता है तो 22 बढ़ेगा। तो 62 और 22 को इंक्लूड कर दीजिए। 62 और 22 को कितना हो जाएगा, 62 20 80 और 4 84। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 22 का कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हम 23 नंबर सवाल की ओर। देखिए निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आ जाएगा। तो यही फिर देख लीजिए 14 है, 18 है, 9 है, 25 है और 0 है और वाट है। देखिए अब 14, 18, 9, 25 और 0 है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं। तो 14 से कितना बढ़ रहा है तो 4, इससे 9। एक सेकेंड, फोन जो है ना, देखिए जी 23 नंबर सवाल कर रहा है। अब देख लीजिए 14 से कितना बढ़ रहा है तो +4 बढ़ रहा है। अब देख लीजिए 14 से 4 बढ़ रहा है, इससे 9 बढ़ रहा है। 14 से 4 बढ़ रहा है, 18 से 9 बढ़ रहा है, 25 से कितना बढ़ेगा 16 बढ़ेगा। अब देख लीजिए ये 2 का स्क्वायर बढ़ रहा है, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, यहाँ पे 5 का स्क्वायर बढ़ेगा। तो 25 25 तो 0 हो गया। यहाँ पे 6 का स्क्वायर, 6 6 का 36, तो 36 तो 0 में से जो 36 जाएगा। एक सेकेंड, देखिए एक बार बढ़ रहा है, एक बार घट रहा है, एक बार बढ़ रहा है, एक बार घट रहा है। यहाँ पे 16 बढ़ा, यहाँ पे 25 घटेगा, यहाँ पे फिर 6 6 का 36 बढ़ेगा। तो 0 + 36, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 24 का फोन भी डिस्टर्ब करते रहता है, इसीलिए। देखिए अब क्या कह रहा है, 10 है, 40 है, 200 है, 1200 है, 8400 है। इसको हम क्या लिख सकते हैं। तो देखिए 10, 40,
200, 1200 और 8400, तो देख लीजिए मल्टीपल 4 हो रहा है, मल्टीपल 5 हो रहा है, मल्टीपल 6 हो रहा है, मल्टीपल 7 हो रहा है, मल्टीपल 8 कर दीजिए। तो मल्टीपल 8 करेंगे तो 0 का 0, 8 चौका 32, 8 8 64, 3 64, 3 कितना होता है, तो 65 66 67, तो हो जाएगा 67,200, 67,200 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 24 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अब हम 25 नंबर सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए 25 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि पी और क्यू की वर्तमान आयु का अनुपात, तो एक ठो पी है एक ठो क्यू है, पी और क्यू का वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, तो 7:9 है। कि ये क्या है, तो वर्तमान है, वर्तमान आयु है। यदि 4 वर्ष पहले, तो ये वर्तमान हो गया, वर्तमान मत हो गया, ये 4 वर्ष पहले, तो 4 वर्ष पूर्व हो जाएगा। तो बिफोर, तो बिफोर मतलब पहले, उसे क्या लिखे, 4 वर्ष पूर्व लिखिए। 4 वर्ष पूर्व कितना, पी और क्यू की आयु का अनुपात, तो 13:17 है। तो ये 7 से कितना बढ़ रहा है, तो देख लीजिए ये 8 बढ़ रहा है। ये दोनों को बराबर करेंगे, यानी तो इस दोनों का से कितना का डिफरेंट है, तो 13 और 4 17, तो 4 गुना 4, तो 17 7 13 नमा, तो 13 को अगर हम 9 से मल्टीपल करते हैं तो 13 नमा 117 होता है। 117 और 17 और गुना जो 7 करेंगे, तो 17 गुना 7 करते हैं तो 119, तो 2 का डिफरेंट आ रहा है। 2 तो 2 दूनी 4, तो 1 बराबर 8 आ गया, 1 बराबर 8 आ गया। अब क्या पूछ रहा है, 2 वर्ष बाद क्यू का आयु, तो वर्तमान आयु क्यू का कितना है, तो 9 का वैल्यू, तो 9 8 72 आप प्लस 2 कर दीजिए, तो 72 और 2 74 वर्ष हो गया आंसर। इसका कितना हो गया, 74 वर्ष आंसर हो गया। चलिए अगर आप लोग नहीं समझे हैं तो फिर से एक बार समझा देते। देखिए किसी भी व्यक्ति का जो अनुपात होता है, वो चाहे 5 वर्ष बोले और 10 वर्ष बोले बाद, तो वो 2 व्यक्ति की आयु हमेशा क्या होता है, समान होता है। तो देखिए पी और क्यू की वर्तमान आयु 7:9 है। अब कह रहा है 4 वर्ष पूर्व जो है, ये इसका अनुपात कितना है, तो 13:17 है। अब कह रहा है कि देखिए क्या करेंगे, 13 और 17 का डिफरेंट 4 है, कितना वर्ष पूर्व, तो 4 वर्ष पूर्व, तो 4 गुना 4 कर देंगे और बटा 13 7 17 7, 17 को 7 से मल्टीपल करेंगे तो 119 होता है, और 13 नामा 117, तो 117 और 119 का डिफरेंट 2 हो गया, तो 2, तो ये जो निकलेगा, ये जो मान निकलेगा, ये 1 का मान निकलेगा। तो 1 का मान, तो 4 गुना 4 चौका 16 बटा 2, तो 8 हो गया। 1 का वैल्यू 8, तो क्यू का वर्तमान आयु निकाल रहा है, तो क्यू की 2 वर्ष के बाद आयु, तो 2 वर्ष बाद क्यू की आयु ज्ञात करें। क्यू की वर्तमान आयु 9 है, तो 9 का वैल्यू 9 8 72 हो गया। 2 वर्ष के बाद प्लस 2 कर देंगे, तो 72 2 74 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा। यानी तो आप लोग ऐसे भी बना सकते हैं, यहाँ पे पी क्यू लिख दीजिए, यहाँ पे 7, यहाँ पे 9 लिख दीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा 13, यहाँ पे 17 हो जाएगा। इस दोनों का डिफरेंट में इससे गुना कर दीजिए, तो इस दोनों का डिफरेंट कितना है, तो 13 और 17 का डिफरेंट 4 है, तो 7 चौका 28, 9 चौका 36। अब इस दोनों का डिफरेंट, तो 13 दूनी 26 और 17 दूनी 34। देखिए 26 से 28 और 34 से 36, तो 2 बराबर 4, तो 1 बराबर 2, तो 36 बराबर, तो 36 गुना 2, तो 72 हो जाएगा, 72। तो 2 वर्ष के बाद 72 प्लस 2, तो 74। हम दोनों टाइप से बना दिए हैं, अगर आप लोगों को जो टाइप अच्छा लगे, 72 2 74 हो जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए 26 नंबर सवाल मेरा क्या कह रहा है, 26 नंबर सवाल कह रहा है कि देखिए 26 नंबर सवाल मेरा क्या कह रहा है, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है, तो 5:7 है। यदि मिश्रण में 75 लीटर दूध और 45 लीटर पानी है, मिला दिया जाए, तो अंतिम मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:6 हो जाता है। तो प्रारंभ में
में मिश्रण में दूध का अनुपात कितना हो जाएगा। देखिए क्या कह रहा है कि एक क्या है, दूध और पानी है, तो दूध मान के चलते हैं 5x है, दूध कितना है तो 5x और पानी कितना है तो 7x है, तो 7x। अगर दूध यदि मिश्रण में 75 लीटर दूध, तो दूध का अनुपात 5x है, अगर 75 लीटर दूध मिला देते हैं तो 75 लीटर दूध मिला दिए और 45 लीटर जो है 7x पानी है, तो 7x में सॉरी 7x पानी है, उसमें 45 लीटर अगर हम क्या कहते हैं पानी मिला देते हैं फिर से, तो ये मिश्रण अनुपात कितना होता है 5:6 होता है। तो प्रारंभ में दूध की मात्रा ज्ञात करिए। समीकरण बन गया, आप समीकरण को हल कर लीजिए। 6×5 30x प्लस 75 छक्का, तो 75 दूनी 150, 150 तिया दूनी, तो 150 दूनी कितना होता है 300, 450 हो जाएगा, तो 450 हो जाएगा बराबर 7×5 35। देख लीजिए 7×5 35x प्लस 45 दूनी 90 दूनी 180 या 45 तो 225 होता है। 45 दूनी 90 प्लस 225 होता है, तो 225 हो जाएगा। अब देख लीजिए इसको इस साइड भेजेंगे तो 5x हो जाएगा। 5x बराबर 225, तो 75 इसमें बच गया, तो 300 और 150 और 75 कितना हो जाएगा तो 225 हो जाएगा, तो 225 हो जाएगा। इसको काट दीजिए तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो 5 से काटेंगे तो 5×4 20 और 5×5 45 हो जाएगा, x बराबर 45। तो मांग क्या रहा है, प्रारंभ में मिश्रण में दूध की मात्रा ज्ञात करें, तो दूध कितना है तो 5x है, तो दूध कितना है तो 5x है, तो 5x का वैल्यू कितना हो जाएगा तो 5×45, 5×45 करेंगे तो 225 हो जाएगा, 225 लीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ये मेरा आंसर है। चलिए अब हम 27 नंबर सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए 27 नंबर सवाल क्या कह रहा है, पुनीत और राहुल ने क्रमशः 2400 और 3200 का निवेश करके एक व्यापार शुरू किया। 4 महीने के बाद पवन भी 1600 का निवेश करके उनके साथ जुड़ गया। देखिए 2-3 ठो व्यक्ति है, कौन कौन है, तो एक है पुनीत और एक है राहुल और एक है पवन। तो पुनीत PU से पुनीत, RA से राहुल और PAW से पवन भी 1600 निवेश करके उनके साथ जुड़ गया। यदि अर्जित वार्षिक लाभ 2500 हो तो राहुल का लाभ का हिस्सा ज्ञात करिए। देखिए पुनीत और राहुल ने क्रमशः 2400 और 3200, तो पुनीत कितना लगाया 2400 रुपया निवेश किया, पुनीत 2400, राहुल कितना है 3200 और पवन भी 4 महीने के बाद पवन भी, तो 4 महीने के बाद पवन भी 1600 रुपया लगा दिया। तो 4 महीने के बाद और 1 वर्ष व्यापारी चला, तो 4 महीने के बाद पवन आया, तो पवन कितना दिन रहा 8 महीना रहा, ये कितना दिन रहा राहुल 12 महीना रहा, ये 12 महीना रहा। अब दोनों का तीनों का अनुपात निकाल दीजिए, 0 से 0, 0 से 0, ये 0 ये 0 कट गया। अब देख लीजिए 4 दूनी 8 होता है, 4 से काटे ना तो 4 तिया 12, 4 तिया 12 होता है। अब फिर 8 से कट जाएगा, हाँ तो काट लीजिए, 8 का 8 दूनी 16 होता है, 8 चौका 32 होता है, 8 तिया 24 होता है, तो 3 तिया 9 अनुपात 4 तिया 12 अनुपात 4 तिया 12 अनुपात 4 हो जाएगा। अब देख लीजिए कह रहा है कि 2500 रुपया, तो 12 4 16 9 25, तो ये हो जाएगा 25x बराबर 2500 हो जाएगा। ठीक है, 25 कट गया, x बराबर कितना हो जाएगा तो 100 हो जाएगा। तो 12 का हिस्सा कितना, तो राहुल का हिस्सा ना, तो राहुल का हिस्सा 12x है, तो 12 गुना 100 कर दीजिए, 12 गुना 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1200 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी ये मेरा सही है, 27 का डी हो जाएगा। चलिए अब हम बढ़ रहे हैं 28 नंबर सवाल की ओर। 28 नंबर सवाल मेरा क्या कह रहा है, कह रहा है कि 1080 मीटर लंबी ट्रेन एक पोल को 18 सेकंड में पार करती है और वही ट्रेन 25 सेकंड में एक पुल को पार करती है, तो पुल की लंबाई ज्ञात करने के लिए कह रहा है। देखिए एक इतना मीटर ट्रेन एक पोल को जो है 18 सेकंड में कितना मीटर
पोल को 18 सेकंड में और एक पुल को जो है 25 सेकंड में पार कर जाती है। तो ट्रेन की चाल ज्ञात करें। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय। चाल बराबर दूरी बट्टे समय। अगर वह जो है एक ट्रेन जो है 25 सेकंड में एक पुल को पार करती है और 18 सेकंड एक पोल को 18 सेकंड में, तो ट्रेन की लंबाई और ये जो है 18 सेकंड में जो पार करेगा वह क्या हो जाएगा, ट्रेन की लंबाई यूं ही दूरी हो जाएगा। तो चाल बराबर दूरी बट्टे समय। तो दूरी कितना होता है, 1080 बट्टे 18। अब इसको काट दीजिए। 18 पंचे 90, 18 छाका 108 होता है। तो 1080 अगर भागा करेंगे 18 से तो कितना हो जाएगा, 60 सेकंड में। मतलब कितना देर में ये इसका ट्रेन की चाल कितना हो जाएगा, चाल हो जाएगा 60 मीटर प्रति सेकंड में। अब कह रहा है कि 25 सेकंड में एक पुल को पार करती है, तो पुल की लंबाई ज्ञात करें। तो दूरी बराबर चाल गुना समय कितना होता है, तो दूरी निकाल लेंगे। तो दूरी निकाल लीजिए। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। तो चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 25, तो 25 छक्का कितना हो जाएगा, देख लीजिए 25 छक्का 150, तो 150 हो जाएगा ना, तो 1500 हो जाएगा। अब कह रहा है कि पुल की लंबाई, ये जो 150 निकला ट्रेन की लंबाई और प्लस पुल की लंबाई, दोनों की लंबाई निकला दूरी। अब इसमें से 1500 में से अगर 1080 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 500, मतलब 420 जो हो जाएगा, 420 जो हो जाएगा ये हो जाएगा पुल की लंबाई हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, पुल की लंबाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, 28 का ऑप्शन नंबर ए, पुल की लंबाई 420 मीटर आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम 29 नंबर सवाल पर कह रहा है कि एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है, 5:3 है। यदि मैदान का परिमाप 640 मीटर हो तो मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुनी चौड़ाई। देखिए आयत का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो माना कि कुल लंबाई बराबर x है। आयत की देखिए एक आयत का मैदान की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:x है। तो अनुपातिक राशि x मान लेते हैं। तो आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो चौड़ाई हो गया। तो कितना दिया हुआ आयत का परिमाप 640 मीटर हो जाएगा। तो 5 3 8 दूनी 16, 5 3 8 दूनी 16, 16x बराबर 6400 हो जाएगा, 640 हो जाएगा। तो x का वैल्यू निकाल लीजिए। x का वैल्यू 6 चौके 24, तो 40 हो जाएगा। x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो लंबाई बराबर, अब देखिए लंबाई बराबर कितना है, 5x है। तो इसका हो जाएगा 5 गुना 40 हो जाएगा। तो 5 चौके 20, तो ये 200 हो जाएगा। चौड़ाई कितना है, तो चौड़ाई हो जाएगा 3x। तो 3 गुना 40 हो जाएगा। तो 4 तिया 1200 ना, तो 120 हो जाएगा। अब कह रहा है कि आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुनी चौड़ाई। तो लंबाई हो जाएगा 200 गुना 12 कर दीजिए, 120 कर दीजिए। तो 12 दूनी 24, 24 पे 3 ठो 0, 24 पे 3 ठो 0 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी ये मेरा सही है। अब चलिए हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए 30 नंबर सवाल क्या कह रहा है, कलाम ने 20% प्रति वर्ष वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज की पेशकश करने वाली एक स्कीम में जो है वो x का निवेश किया। यदि 2 वर्ष के अंत में कलाम द्वारा प्राप्त ब्याज इतना रुपया है तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए कह रहा है कि कलाम एक जो है एक वार्षिक 20% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज में जो है वो कुछ रुपया निवेश करता है, एक स्कीम में निवेश करता है। वह जो है x का निवेश किया। यदि 2 वर्ष के अंत में जो है कलाम द्वारा प्राप्त ब्याज इतना रुपया, मतलब कितना, तो x माइनस मतलब 3584 है, तो x का मान ज्ञात करने के लिए करा। देखिए कलाम नाम का व्यक्ति है। कलाम जो है क्या करता है, वो कुछ रुपया निवेश करता है। तो कितना निवेश करता है, तो वो x रुपया निवेश करता है। तो x का 20% निकाल दीजिए। तो x का चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र होता है क्या, मिश्रधन बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस दर बट 100 होल पावर समय बराबर हो
ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा ये x कितना है, तो x बराबर उसका कितना ब्याज मिलता है, तो x माइनस 3580 रुपया। ठीक है, x माइनस 3580 रुपया। अब देख लीजिए, इसको काट लीजिए, तो 20×500 तो 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x गुना 6/5 गुना 6/5 माइनस x बराबर x माइनस 3580 हो जाएगा। देख लीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले बना करके आप लोगों को समझा देते हैं। तो ये हो जाएगा 36×25 माइनस x बराबर x माइनस 3580। देख लीजिए, इसको अगर इस साइड भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, इसको इस साइड भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो क्या करिए, इसको आप लोग डायरेक्ट कैलकुलेशन देख लीजिए, हम समझा देते हैं, कैलकुलेशन ज़्यादा लंबा प्रोसेस है। देख लीजिए, कलाम ने जो है 20% प्रतिवर्ष की दर से जो है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से वह कुछ रुपया निवेश करता है। तो कुछ रुपया निवेश कितना क्या, वह एक स्कीम में x रुपया निवेश किया कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटे 100 होल पावर समय माइनस x, मतलब माइनस मूलधन होता है। तो ब्याज निकल जाएगा, उसका जो है ब्याज निकल जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्र धन, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटे 100 होल पावर समय माइनस मूलधन होता है। और उसका जो मूलधन जो है वह मूलधन कितना रुपया प्राप्त करता है, ब्याज, तो ब्याज प्राप्त करता है तो x माइनस 3584 रुपया, 3584 है यहाँ पे, 3584 है, 3584 है। इसको जो अगर हम हल करेंगे तो 20×500 तो 5, 5 1 6, तो 6 का 36x बटा 25 माइनस x बराबर x माइनस 3584 हो जाएगा, x माइनस 3584 हो जाएगा। अब देख लीजिए, इसको अगर x माइनस 3584 हो जाएगा, अब इसको अगर हम हल करते हैं तो हल करने में ज़्यादा समय लगेगा, तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम x का मान निकाल करके आप लोगों को आंसर बता देते हैं। 3584 हो गया। अब देख लीजिए, इसको अगर हम हल करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, वो मूलधन कितना हो जाएगा, 6400 आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको हल कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ई। चलिए अब हम 31 नंबर सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। 31 नंबर सवाल क्या कह रहा है, 780 लीटर मिश्रण में अल्कोहल और पानी क्रमशः 5:8 के अनुपात में है। यदि मिश्रण में 60 लीटर अल्कोहल मिलाया जाता है तो अंतिम मिश्रण में अल्कोहल और पानी का अनुपात x/x+1 हो जाता है। तो x का मान ज्ञात करने के लिए देखिए, एक अल्कोहल है, अल्कोहल में जो है 8 5 13, तो अल्कोहल का मात्रा देख लीजिए, अल्कोहल 780 लीटर मिश्रण में अल्कोहल का मात्रा है, तो अल्कोहल कितना है, 5 है, तो ये हो जाएगा 780 बटे 13 गुना 5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 13 5 65 13 6 का 78, 60 गुना 5, तो 60 गुना 5 करेंगे तो 6 5 300 हो जाएगा। अब देख लीजिए, 780 वाटर है, 780 मिश्रण है, तो वाटर कितना हो जाएगा, 780 में से 300 घटा देंगे तो 480, इसमें क्या हो जाएगा, मिश्रण हो जाएगा। अब कह रहा कि यदि मिश्रण में 60 लीटर अल्कोहल, तो पहले अल्कोहल का मात्रा 300 था, पहले अल्कोहल का मात्रा कितना था, 300 था, प्लस 60 लीटर जो है और अल्कोहल मिला देंगे, और अल्कोहल जो मिला देते हैं तो इसका मान कितना हो जाता है, x/x+1 होता है। तो इसको मल्टीपल कर लीजिए तो 300 360 हो जाएगा, 300 300 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 360 बटे 480 बराबर x+1 हो जाएगा। इसको आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिए। देखिए कितना है, 31 नंबर का सवाल है, तो 360 पल हो जाएगा। तो इसको अगर हम मल्टीपल करते हैं तो ये हो जाएगा 360x+360, 360x+360, तो इसको ये हो जाएगा 360x+360 बराबर 480 हो जाएगा, 480 हो जाएगा। अब देख लीजिए, 360 तो 480x हो जाएगा। अब इसको इस साइड कर दीजिए, इसको इस साइड कर दीजिए, तो 480 में से 360 तो 8
और 40 तो 120 हो जाएगा। 120 x बराबर ये हो जाएगा 3600, 360 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x का वैल्यू 3 हो जाएगा, x का वैल्यू 3 हो जाएगा, हो जाता है। तो x का मान ज्ञात करिए, x का वैल्यू 3, ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 32 नंबर सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कि यदि 520 ml दूध और पानी के मिश्रण में 120 ml दूध है और 360 ml पानी मिलाया जाता है, तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः मतलब 2:5 हो जाता है। तो प्रारंभ में मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि पहले जो है दूध और पानी का अनुपात ज्ञात करने के लिए कह रहा है। देखिए पहले जो है मिश्रण कितना था? x लीटर मिश्रण था। पहले जो है मिश्रण x लीटर मिश्रण में जो है x लीटर दूध था। मिश्रण की संख्या कितना था? तो x लीटर क्या था? तो x लीटर मान के चलते हैं। दूध कितना था? x था। उसमें जो है दूध 120 ml मिला देते हैं। 120 अगर ml मिला देते हैं और फिर जो है पानी की मात्रा कितना था? तो मान के चलते हैं टोटल मिश्रण कितना हो जाएगा? 520 ml का मिश्रण है। ml का ये जो है मिश्रण है, ये मिश्रण है। इसमें जो है दूध का मात्रा कितना मान लेते हैं? दूध x मानते हैं। तो पानी कितना हो जाएगा? पानी बराबर कितना हो जाएगा? पानी बराबर 520 माइनस x नहीं हो जाएगा। तो यहीं पे देख लीजिए, तो पानी कितना है? तो 520 माइनस x, और पानी कितना मिला देते हैं? पानी मिला देते हैं 360 ml। तो ये कितना अनुपात में हो जाता है? तो 2:3 हो जाता है। ये कितना हो जाता है? 2:3 होता है। तो अब कैलकुलेशन कर लीजिए, ये हो जाएगा 3x प्लस 12 36 360 बराबर 520। तो 52 दूनी तो 1080 हो जाएगा। 12 36 तो 52 दूनी 104, तो 1040 माइनस 2x प्लस 36 दूनी 72, तो 720 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेशन कर लीजिए। 3x इधर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5x बराबर, तो ये हो जाएगा 1040 माइनस 360, तो 1040 और 360, तो 60 इसमें देंगे 11 3 1400 हो जाएगा। 1400 कैसे हो जाएगा? देख लीजिए, इसको 360 को इस साइड भेजेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1040 प्लस 720, तो 40 और 20 कितना हो जाएगा? तो 60 हो जाएगा। 1760 हो जाएगा। 1760 माइनस 360 हो जाएगा। 1760 माइनस 360, तो 5x बराबर, तो 60 हो गया 1400 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 1400। तो x का वैल्यू निकाल लीजिए। x का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 5 दूनी 10 8 5 40, तो 280 हो जाएगा। अब देख लीजिए 280 हो जाएगा। अब इसको 280 प्लस 120 कर लीजिए, अनुपात में कह रहा है। तो 280 प्लस 120 बट्टे ये हो जाएगा 580 में से जो 520 में से 280 को घटा दीजिए। 520 में से 280 को घटा देंगे तो हो जाए, और इसमें 360 जोड़ दीजिए, तो 520 में से जो इसको घटाएंगे, 520 में से 280 को घटा दीजिए तो ये हो जाएगा 20, तो 300 और 220 उधर, तो 220 तो 240 हो जाएगा। 240 प्लस हो जाएगा 360 हो जाएगा। 240 प्लस कितना हो जाएगा? 240 प्लस 360 हो गया। अब देख लीजिए, इसको जोड़ दीजिए, तो 280 और 20 इसमें 300 1 400 ये हो जाएगा, 400 हो जाएगा। 60 40 3 2 5 1 600 ये हो जाएगा। 0 0 0 0 2 2 4, तो 2:3 हो रहा है। देख लीजिए यहाँ पे जो है x का वैल्यू 280, तो 280 प्लस 120, 280 प्लस 120 कितना हो जाएगा? 280 प्लस 120 हो जाएगा ना। सॉरी 280 पहले मिश्रण कितना था? ये जो एक सेकंड देखिए, पहले मिश्रण की x यहाँ क्या कह रहा है?
प्रारंभ में मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात तो 280, प्रारंभ में x मिश्रण था तो 280 या 520 में से अगर 280 को घटा देंगे, 520 में से अगर 280 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 520 में से 280 को घटाएंगे तो 240 बचेगा, 240 बचेगा, 0 0 तो ये हो जाएगा 7 चौका 18, 6 चौका 24 तो 4 से कट जाएगा तो 7:6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर देखिए, कह रहा पुनीत और रुपेश क्रमशः 1200 और 1800 का निवेश करता है एक व्यापार में। ठीक है, कौन कौन है, तो पुनीत है और रुपेश है। पुनीत और रुपेश क्या किया, तो 1200 और 1800 का निवेश किया। ठीक है, 6 महीना रहा तो कितना दिन, 6 महीना पुनीत रहा, 6 महीना ये रहा, तो 12 छाका 72, 18 95, 18 छाका 78, इतना रुपया निवेश किया। अब कह रहा है पुनीत ने अपने निवेश में 20% की वृद्धि कर दी, जबकि रुपेश ने अपने निवेश में 20% की कमी कर दी। तो ये जो 20% की वृद्धि करे और ये जो अपने निवेश में 20% की कमी करेगा, तो इसका जो निवेश में 20% के निवेश में वृद्धि करेगा तो ये हो जाएगा 8640 रुपया गुना 6 महीना के लिए रहेगा, और ये भी हो जाएगा 18,000 का माइनस 80%, तो ये हो जाएगा 8640 रुपये। ये भी 6 महीना फिर व्यापार रहेगा, तो लास्ट के अंत में जो है 51,840 रुपया इसके पास हो जाएगा, 51,840 रुपया इसके पास, दोनों से काट दीजिए। देख लीजिए, अब 1:1 आ गया, तो 1:2, तो 2x का जो, यदि उनके द्वारा अर्जित कुल वार्षिक लाभ 2 बराबर कितना हो जाएगा, 14,700 हो जाएगा। तो 1 का वैल्यू, तो लाभ का हिस्सा ज्ञात करिए, तो 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, तो 7350 रुपया, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अब चलते हैं हम 34 नंबर सवाल की ओर। कह रहा है कि 81 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करने वाले एक ट्रेन 8 सेकंड में एक पोल को पार कर सकती है, मतलब एक पोल को पार कर सकती है। एक 810 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में ट्रेन द्वारा लिया गया समय ज्ञात करें। अब 81 मीटर नहीं होगा, मीटर पर नहीं तो किलोमीटर प्रति घंटा ही रहने दीजिए। 81 को किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीपल कर देंगे। देखिए जी, ट्रेन 8 सेकंड में एक पोल को पार करती है, तो चाल दिया हुआ है तो दूरी बराबर निकाल लीजिए। दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, तो चाल कितना है, तो 81 गुना 5/18 गुना चाल गुना समय, तो 8 हो जाएगा। अब देख लीजिए, इसको काट लीजिए, तो 9 81 हो जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा 2, तो 4 दूनी 8, तो 9 5 45, 45 चौक तो 180 मीटर हो जाएगा। 8 सेकंड में एक पोल को पार कर सकती है। एक 810 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में ट्रेन द्वारा लिया गया समय ज्ञात करें। तो ये जो निकला है ये किसका, तो ट्रेन की लंबाई, ये ट्रेन की दूरी हो गया, ट्रेन की दूरी। तो चाल कितना है, 81 किलोमीटर प्रति घंटा, तो समय बराबर कुल दूरी लिख लीजिए पहले। कुल दूरी कितना हो गया, 180 या प्लस 810 हो जाएगा, तो समय बराबर दूरी बट्टे चाल, तो दूरी कितना हो गया, तो 081 990 ये कितना हो गया, चाल कितना हो गया, तो 81 गुना 5/18, तो 9 दूनी 18, 9 81, तो 9 5 45, तो 990 गुना 2/9 गुना 5 कर दीजिए, तो 9, तो 11 9 99 10, तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, 22 रहेगा, तो 22 गुना 2, तो 22 दूनी 44 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी।
चलिए अब हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।